कैन यू इमेजिन कि मैं और आप ये पढ़ते हुए बड़े हुए बिना मोबाइल देखे, मेरी और आपकी वो जनरेशन है जिसने सब देखा है, सब देखा, बिना इंटरनेट के जीवन भी देखा है, इंटरनेट वाला भी देखा है, एआई आके सब खत्म करे वो भी देखेंगे। हम वो जनरेशन के लोग हैं। तो जब हमने वो देखा है बिना इंटरनेट पर, हम पढ़ते थे कि संजय जो है उसको दिव्य दृष्टि मिली थी, वो लाइव टेलीकास्ट बताता था उनको, और हम मजे भी लेते थे क्योंकि क्रिकेट में लाइव आता था। हम बोलते थे अरे तो अभी हम संजय तो तब से लाइव टेलीकास्ट दिखा रहा है। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं होता तो कौन बंदा था जो 3000 साल पहले किताब लिख रहा है उसमें कॉन्सेप्ट डाल के दे रहा है कि ये देखो ये भी कॉन्सेप्ट है। या फिर जो टेलीपोर्टेशन है, इस भगवान इतना कह के भगवान अंतर्धान हो गए। कहाँ अंतर्धान हो गए भाई? भगवान अंतर्धान हो गया, कहाँ अंतर्धान हो गए भगवान? इसका मतलब अभी लेटेस्ट एक खबर आई ना कि सेम नेटवर्क का इस्तेमाल करके पहली बार क्वांटम कंप्यूटर ने टेलीपोर्ट की चीज। जी बिल्कुल। वो ट्रैवल नहीं हुआ, वो बस इस प्लेस से उस प्लेस पे डेटा पहुंच गया। ये बहुत बेसिक है, फर्स्ट स्टेप मान लीजिए। बट बात इसकी नहीं कि हो सकता नहीं, बात है कि वो कॉन्सेप्ट क्या है, जिस कॉन्सेप्ट की आपने बात की। अगर महाभारत के लेखक ऋषि वेदव्यास जी को उस कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता था तो वो कैसे लिखते कॉन्सेप्ट, कि वो घर बैठा बंदा जो उससे सैकड़ों किलोमीटर दूर चीजें चल रही हैं या 50 किलोमीटर दूर वो देख रहा है। आज आप चश्मे आज ऐसे आ गए ना जिसमें आप लाइव भी देख सकते हो चीजें। जी बिल्कुल, वो मेटा वाले हैं बहुत सारे आए हैं ना। व्हाट इज दैट? आप मजाक उड़ाने को उड़ा सकते हो, बट बात ये नहीं कि वो उसने आदमी के लिए बोला, किसके लिए बात है, कॉन्सेप्ट की बात करो आप, कि जिस कॉन्सेप्ट की बात हुई, कॉन्सेप्ट ये है कि दूर कोई चीज हो रही है और आप अपने घर में बैठे हो उसको देख रहे हो। अब वो आदमी देख रहा है। एंटेंगलमेंट जो है, कहते हैं कि मैं तो बहुत ही, मुझे तो इतना सरप्राइजिंग लगता है बार बार ये कहना कि ऋषि मुनि ने आशीर्वाद देके वो अंतर्धान हो गए। अभी क्वांटम एंटेंगलमेंट है ना, आप टेलीपोर्ट हो रहे हो, आप कोई आशीर्वाद देके या तो ये कर रहे हो आप, या फिर आपने अपने जो नहीं बार मोदी जी प्रचार कर रहे थे अपनी इमेज बना के, जो होलोग्राम होता है, तो अपना होलोग्राम क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, पर वो होलोग्राम जैसे लाइव नहीं होता, वो होलोग्राम ना वो मतलब रिकॉर्डेड दिया जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई मेरे, जो चीज़ें हम अभी रिसर्च करके निकाल रहे हैं, कोई सभ्यता है जो उसके बारे में टाइम डायलेशन जैसे एक कथा आती है उसकी, क्या कहते हैं उसे, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, कोई वो था मनुष्य था जो बहुत बड़ा राजा था हमारे यहाँ का, तो उसने असुरों को कैसे हराते हैं उसको पता था, उसने कई युद्ध लड़े थे असुरों को जो पाताल लोक में थे उनसे लड़े थे। तो जब इनका इंद्र का युद्ध शुरू हुआ, उसके मुझे पता नहीं उसका नाम क्यों नहीं आया, वसुकी ऐसे कुछ अलग नाम था उनका। तो जब इंद्र का युद्ध शुरू हुआ असुरों के साथ में, तो उन्होंने इनको बुलाया कि कैसे इनको बीट करते हैं, हम लड़ रहे हैं, हम हरा नहीं पा रहे हैं इनको। तो ही सब ठीक है, आई हेल्प यू, ये गया ऊपर, वहाँ पर इसका युद्ध चला लगभग शायद 1 साल तक युद्ध चला, ठीक है। अब 1 साल तक युद्ध चला, तो जब युद्ध खत्म हो गया, जिता दिया इसने, तो उसको बोला गया कि इंद्र ने बोला मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बताओ क्या चाहते हो। कहते सर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने परिवार के साथ रहना, मैं तो जाना चाहता हूँ पृथ्वी पे, मृत्यु लोक में दोबारा। तो इंद्र कहता भाई 1 साल यहाँ हो गया, वहाँ तो मतलब कई जनरेशन निकल गई आपकी, तो सब चले गए जो आपके साथ थे, और कुछ मांगो तो मैं दे सकता हूँ। तो ही सेड मुझे ना निद्रा का वरदान दीजिए, जितना भी जीवन मेरा बच्चा है उतना मैं पृथ्वी पे जाके सोना चाहता हूँ, फिर नींद में मरना चाहता हूँ मैं। तो वो उनको भेज देते हैं और वो सोते सोते मर जाते हैं। दूसरा उदाहरण है जो ब्रह्मा के पास जो एक राजा थे जो अपनी पुत्री को लेके गए थे शादी के लिए, हाँ, टाइम डायलेशन का। टाइम डायलेशन के साथ क्या होता है, अगर आप ब्लैक होल अगर बहुत बड़ा है उसके आसपास अगर आप चक्कर लगा रहे हो, क्योंकि हमारी जो गैलेक्सी मिल्की वे है वो ब्लैक होल का चक्कर लगाती है, वहाँ पे बड़ा सितारा नहीं है, तो ब्लैक होल के आसपास हो तो वहाँ पे समय धीरे हो जाता है, आपका समय भी नहीं पास करता वहाँ से। तो ब्लैक होल के अगर आसपास हो आप, तो जैसे एक फिल्म आई थी इंटरस्टेलर, अगर आपने देखी हो तो, उसमें एक ग्रह पे ये उतरते हैं, 30 मिनट के लिए ऊपर जाते हैं तो 21-22 साल निकल गए होते हैं, तो बुढ़ा हो चुका होता है बेचारा आदमी, है ना। तो ये वही वाली बात है कि टाइम डायलेशन का है, तो टाइम डायलेशन अब जाके आ रहा है। मैंने ऐसी कथाएं पुराणों में पहले पढ़ रखी है ना। वही कॉन्सेप्ट वाली बात है, हाँ कि भाई वो कॉन्सेप्ट तब भी था और वो कॉन्सेप्ट तभी होगा जब उस पर काम किया गया होगा, या वो चीज वरना इतने दिमाग में क्यों आएगा, पागल है हम, सवाल ही पैदा नहीं भाई। इफ आई डोंट नो व्हाट टाइम डायलेशन इज, व्हाई वुड आई राइट अबाउट इट। बिल्कुल। दूसरा मल्टीवर्स जो भगवान बजरंगबली का था, ब्रह्मा का था, हाँ ब्रह्मा का भी है, भगवान कृष्ण को बोलते हैं कि मतलब द्वारका पहुंचते हैं ना, हाँ, तो द्वारपाल से बोलते हैं कि द्वारपाल पूछता है कि भाई यहाँ क्या, तो बोले कि मैं ब्रह्मा हूँ और मैं आया हूँ, मुझे कृष्ण जी से मिलना है। तो बोला ठीक है मैं जाकर पता। वो जाता है द्वारपाल, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जाओ उनसे पूछो कि कहाँ के ब्रह्मा, कहाँ के ब्रह्मा। तो आया बोला आप कहाँ के ब्रह्मा, परेशान हो गए, कहाँ के ब्रह्मा मतलब, बोली कि जी मैं पृथ्वी लोक और बाकी जो है ब्रह्म लोक से आऊँ। अच्छा ठीक है, तो जाते हैं अंदर, तो जाके पूछते हैं कि भाई आपने मुझसे ऐसा क्यों पूछवाया द्वारपाल से कि भाई आप कहाँ के ब्रह्मा हैं। बोल गया चलो कि मैं आपको दिखाता हूँ। फिर वो दिखाते हैं कि यार कितने ब्रह्मा है इस पूरे उसमें, कोई 1000 सिर वाला है, कोई 1 लाख सिर वाला। बोला कि आप तो 4 सिर वाले, आप तो बहुत छोटे हैं, छोटे आदमी आपसे बड़े बड़े लोग ऐसे ब्रह्मा हैं जो 1-1 लाख आपसे गुना है वो संभाल रहे हैं उन सब चीजों।
तो मल्टीवर्स की अब आजकल वेस्टर्न सोसाइटीज में इस बात की चर्चा होती है, इस जी, वाले कॉन्सेप्ट की जो हमारे में है हम्म, कि भाई ये कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी हिंदू माइथोलॉजीज में और ये सारे में कॉन्सेप्ट है, और कोई भी कॉन्सेप्ट बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी जानकारी के नहीं लिखी जा सकती, तो चाहे टेलीपोर्टेशन हो, चाहे ये मल्टीवर्स सिमुलेशन, सिमुलेशन, माया जो हम बचपन सुनते आ रहे सब माया है सब बेटा, माया, कुछ और ईश्वर का ध्यान कर, सब माया, बाकी सब माया है। साइंटिफिकली प्रूव है कि माया है। अभी जेम्स वेब टेलीस्कोप ने जी, कोई जी। एक गैलेक्सी ढूंढी जो 4.6 बिलियन ईयर्स पुरानी है। आप बताइए कि वो क्या गैलेक्सी अभी है? उसकी लाइट ने ट्रैवल करके आपके लेंस के पास पहुंची है, उस लाइट को वहां से चले 4.6 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं, क्या पता डिस्ट्रॉय हो गई। वो गैलेक्सी खत्म भी हो चुकी होगी, हाँ, लेकिन आपको लगता है कि अभी वो है क्योंकि अभी आपकी फोटो दिखी भाई सामने। हम्म। दैट इज माया। जो ये बिग बैंग कहते हैं, इनको बिग बैंग से पहले गैलेक्सीज दिख गई कि उसके पहले भी है, तो पहले इनको भी? अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाते, कि और क्या? वैज्ञानिक भी कल्ट हैं साले सबके सब। पता ये नहीं क्या ना। करते हैं, नहीं क्या करते हैं, इतने कल्टिश है ये कि जब इसको इन्फ्लुएंस दबाते हैं कि अभी मत चर्चा करो, जब इकट्ठे हो जाएगा तब बताएंगे कि हम गलत थे। एक सवाल बड़ा घूमा, अभी भी उसका जवाब नहीं मिला। बोला कि जी ये सन है हमारा, ये अर्थ है, ये जुपिटर है, वो सन कोई और प्लेनेट है, इन सबको हटा दो, ये क्या है, व्हाट इज दिस, जहां पर ये है कोई जवाब नहीं। कहते हैं स्पेस है। व्हाट इज स्पेस? साइंस व्हाट इज स्पेस? साइंटिस्ट जब कोई जवाब नहीं मिलता तो दो चार उनके पास बहुत टिपिकल आंसर है। एक तो स्पेस है, ठीक है ना, और एक कहते हैं अज्यूम कर लो अज्यूम कर लो कि ये यहाँ पे ये नहीं ये होगा। अब जब बताइए, आप कहते हो कि करीब करीब 4.5 अरब साल पहले बिग बैंग के बाद ये बना, तो गैलेक्सी उसके पहले की कहाँ से मिल गई आपको? इट मीन्स कि कुछ था पहले। आपने वो वाला वीडियो देखा होगा हम श्योर, जिसमें बताया गया कि हम जो हिंदू आइडियाज के हिसाब से कितनी पुरानी है ये हाँ, सृष्टि जो है। एग्जैक्ट मैच है वो। हाँ, 144 ट्रिलियन साल कुछ ऐसे है एग्जैक्टली वो, कि भैया ये जो कह रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत पुराना है।